टैलेंट शो नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं खुशबू, एक जीनियस छात्रा। उनका हम लोग तालियों से स्वागत करेंगे। खुशबू क्या चाहती हैं आप सुनेंगे। खुशबू। हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू और आज मैं आप सभी को उस ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। जी हाँ, आज मैं बताना चाहती हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 सितंबर 1879 को जर्मनी में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माँ काफ़ी परेशान थी क्योंकि वो उन्हें बहुत कमज़ोर समझती थी, क्योंकि एल्बर्ट का सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और वो नॉर्मल बच्चों जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो 2 साल तक बिल्कुल बोल नहीं पाते थे और 2 साल पे जब वो बोलना स्टार्ट भी किए तो वो हर चीज़ को 2-2 बार करके बोलते थे, हर चीज़ को रिपीट करके बोलते थे, हकला हकला कर बोलते थे। वो अपने दोस्तों के साथ कभी भी घुल मिल नहीं पाए और उससे कभी भी दोस्ती नहीं कर पाए। उनके कोई दोस्त नहीं थे और वो काफ़ी अकेले थे और उन्हीं का ये अकेलापन उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ की तरफ ले गया और वो मैकेनिकल टॉय से इस हद तक प्यार करते थे कि आप समझ सकते हैं कि जब उनकी बहन का जन्म हुआ तब उन्होंने सबसे पहले ये पूछा, माँ बाकी सब तो ठीक है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। उनके माता पिता एल्बर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। एक बार एल्बर्ट के हेडमास्टर ने उनके माता पिता को बुलाया और उनसे कहा कि एल्बर्ट कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है, क्योंकि अगर वो कोई भी सब्जेक्ट ले तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो किसी भी सब्जेक्ट में सक्सेस प्राप्त नहीं करेगा। उनके माता पिता को लगता था कि एल्बर्ट पढ़ाई में तो कुछ नहीं कर सकता तो उसे किसी और चीज़ में कुछ अच्छा करवाएं। इसलिए उसकी माँ ने एल्बर्ट को वायलिन बजाना सिखाया। एल्बर्ट ने वायलिन बजाया और वो बहुत ही अच्छा वायलिन बजाते थे। उन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग म्यूनिक से की। म्यूनिक में इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और रेगुलेशन था कि एल्बर्ट वहाँ से तंग आ गए और उन्होंने म्यूनिक के स्कूल को छोड़ दिया। उसके बाद वो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में गए। वो मैथ्स और फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे थे। वो गॉड गिफ्टेड थे मैथ्स और फिज़िक्स में और वो हमेशा ही लाइब्रेरी में बैठकर मैथ्स और फिज़िक्स के सम सॉल्व करते थे और रिसर्चेस करते थे। लेकिन सिर्फ एल्बर्ट ही ऐसे नहीं थे, उनके साथ एक और थी, मेलिवा मैडिक, जो भी बिल्कुल उनके जैसी थी। वो भी फिज़िक्स और मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो दोनों ही बुक्स की दुनिया में ही खोए रहते थे और दोनों एक जैसे थे, इसलिए दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एल्बर्ट ने मेलिवा को ये कहकर प्रपोज किया था कि क्या मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम दोनों मिलकर रिलेटिविटी पर साथ में खोज करें। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और 21 साल की उम्र में एल्बर्ट ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद वो टीचर बने और उसके बाद वो एक पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट बने और पेटेंट ऑफिस में जितने भी रिसर्च पेपर्स आते थे एल्बर्ट उसमें से सारा डाटा लिखते थे और इस पर वो फिर से रिसर्च करके नई नई रिसर्चेस करते थे। और उसी बीच एक ऐसी रिसर्च आई जिन्होंने अखबारों में हेडलाइन बन गया। वो रिसर्च था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें एल्बर्ट ने बताया था कि टाइम और डिस्टेंस दोनों ही स्वतंत्र होते हैं, दोनों किसी पर निर्भर नहीं करते। एल्बर्ट मैथ्स और फिजिक्स में अपने काम में इतने उलझे हुए थे कि वो अपने पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एल्बर्ट ने मेलिवा को प्रॉमिस किया था कि वो ग्रेजुएशन के बाद उनसे शादी करेंगे, लेकिन उनकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। उनकी माँ ने शादी के लिए इनकार किया था क्योंकि मेलिवा एल्बर्ट से 3 साल बड़ी थी और दोनों ही बुक की दुनिया में खोए रहते थे। उनकी माँ जानती थी कि अगर दोनों ही बुक की दुनिया में खोए रहेंगे तो दोनों का गृहस्थ जीवन कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन एल्बर्ट ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और दोनों ने शादी कर ली और उनके 2 बेटे भी हुए। लेकिन जो डर था वही सच हो गया। दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। मेलिवा को लगता था कि शादी के बाद वो अपनी इंटेलिजेंसी खोती जा रही है और वो एक गृहिणी बनती जा रही है और ये झगड़े इतने बड़े हुए कि 1919 में एल्बर्ट और मेलिवा का डिवोर्स हो गया। पर्सनल प्रॉब्लम्स के बीच 1915 में एल्बर्ट ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ला दिया। जी हाँ, वो कोई और थ्योरी नहीं थी, वो थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने ग्रेविटी को एक नया डेफिनेशन दिया। उसके बाद एल्बर्ट जर्मनी में नाजी पार्टी का शासन हुआ और एल्बर्ट ने अपने जर्मनी का घर जर्मनी छोड़कर 5 साल के लिए यूएसए चले गए। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जर्मनी न्यूक्लियर बम बनाया था और
खबर जब अमेरिका में फैली तो अमेरिका में दहशत मच गया। और जब ये एल्बर्ट को पता चला तो एल्बर्ट ने अमेरिका को प्रेसिडेंट को जाकर कहा कि जो न्यूक्लियर बम है वो अमेरिका को तबाह कर सकता है, उनके फोर्स को तबाह कर सकता है, और न्यूक्लियर बम के बारे में काफ़ी जानकारी दी। उसी का फ़ायदा उठाकर अमेरिका ने खुद एक एटम बम बनाया और 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर वो गिरा दिया और एक भयंकर तबाही मचा दी। और ये सुनकर एल्बर्ट को बहुत ज़्यादा धक्का लगा और उसने उनके आगे शपथ ली कि अब से मैं जो भी खोज करूँगा वो दुनिया की शांति के लिए करूँगा। लेकिन एल्बर्ट की जीवन लीला बस यहीं तक की थी और 75 ईयर्स की उम्र में एल्बर्ट मर गया। हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी से बस ये सीखना चाहिए कि अपने पैशन की तरफ हमेशा ईमानदार रहें, चाहे आपको पूरी दुनिया क्यों न रोके, लेकिन आप अगर अपने पैशन की तरफ ईमानदार रहेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।